हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वर्ड पावर स्टार्ट होने जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और ग्रुप सी भर्ती के लिए। तो दोस्तों, बहुत कम समय में आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड पावर तैयार करवाया जाएगा। आप थोड़े से समय में इसको देखकर अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो भी मिलते रहेंगे जो आपके कंपटीशन में हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, ये वर्ड पावर स्पेशली आरओ और एआरओ के लिए है और आपको पता है कि इंग्लिश सेक्शन से 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो जब तक वैकेंसी आती है और जब तक पेपर होगा, ये तो निश्चित है कि वैकेंसी आएगी ही, तो तब तक आपका वर्ड पावर भी तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको पता होना चाहिए कि वर्ड पावर यदि आपका वीक है तो आपका स्कोर नहीं हो पाएगा जितना चाहिए। तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेन करना है तो उसके लिए आपको वर्ड पावर पे आपका कमांड होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड पावर है अबैंडन। तो अबैंडन मीन्स होता है त्यागना या छोड़ देना। तो अबैंडन से सीधे आपसे पूछ सकता है कि इसका सिनोनिम्स बताइए या फिर सिमिलर वर्ड कोई बताइए, तो उसमें ऑप्शन भी रहेगा। तो अबैंडन मीन्स होता है त्यागना या छोड़ना, और उसके लिए आप फॉरसेक और गिव अप याद कर लें। FORSAKE और GIVUP गिव अप मीन्स भी होता है छोड़ देना। तो फॉरसेक, गिव अप, अबैंडन ये सारे सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। आपसे गिव अप का भी पूछेगा, ऑप्शन में अबैंडन दे सकता है, तो आप अबैंडन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, एबॉमिनेबल। एबॉमिनेबल मीन्स होता है घिनौना, जिसे आप लोग बोलते हैं साधारण भाषा में घृणास्पद या फिर गंदा। तो इसको हम लोग सिनोनिम्स यदि देखेंगे तो इसका हो जाएगा डिस्गस्टिंग और लोथिंग। तो डिस्गस्टिंग और लोथिंग जो है एबॉमिनेबल का सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला याद करेंगे एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है भंग करना। ABROGATE एब्रोगेट मीन्स होता है भंग करना। दोस्तों, एब्रोगेट को इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कि लोकसभा को हम लोग एब्रोगेट हो जाता है लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा जो है अस्थाई सदन होता है, उसका एब्रोगेट नहीं होता है, यानी उसको भंग नहीं किया जा सकता। तो एब्रोगेट इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं लोकसभा से। अब बात करते हैं एब्सर्डिटी की। तो एब्सर्डिटी मीन्स होता है बेतुकापन या फिर मूर्खतापन। तो इसको आप इसके सिनोनिम से ही बड़े आराम से याद कर सकते हैं, स्टूपिडिटी और एब्सर्डिटी। तो सेम टू सेम सिनोनिम्स इसका हो जाएगा। सिलीनेस और फुलिशनेस भी इसका सेम वही मीनिंग देगा, मूर्खतापन का ही और बेतुकापन का। अगली मीनिंग की तरफ चलते हैं हम लोग। अगली मीनिंग है एबंडेंट। एबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर या फिर बहुत ज़्यादा। तो अबंडेंट का जो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा वो प्लेंटीफुल हो जाएगा या फिर रिच हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो भी आपको लगे, ऐसे डायरेक्ट आपसे भी पूछ सकता है कि प्लेंटीफुल का सिनोनिम्स क्या होगा या फिर सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है। तो जैसे जैसे ऑप्शन रहेगा उसमें अपोजिट ऑप्शन भी होते हैं। तो जब तक आपको मीनिंग इसका याद नहीं रहेगा तब तक आप उसको सही ट्रिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मीनिंग दे देंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो कंफ्यूजिंग पेयर वाले मीनिंग आपको ज़रूर मिलते हैं। तो इस वजह से आप लोग लर्न करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि आपको करेक्ट स्पेल्ड में पूछ देता है कि इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, तो ये चीज़ याद रहना चाहिए। ABUNDANT अबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर या फिर बहुत ज़्यादा, प्लेंटीफुल, रिच। अगला है अबिस। अबिस मीन्स होता है दर्रा या खाई। और दोस्तों, अबिस का एक मीनिंग और होता है जिसे हम सिंपल भाषा में रसातल बोलते हैं। तो सिंपली इसे दर्रा के रूप में हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अबिस याद रखिएगा। दर्रा सिनोनिम से यदि पूछेगा तो आप गार्ज इसका टिक करेंगे। अगला है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस मीन्स होता है प्राप्त करना। तो ऑब्टेन मीन्स आपको पता होना चाहिए, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, अचीव, इंस्टेट, टेक, गेन, ये सारी चीज़ें ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अकम्प्लिस मीन्स होगा प्राप्त करना। और आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि इसका पूर्ण जो कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट मीन्स पूर्ण,
तो उसको कंप्लीट से अकम्प्लिश भी याद कर सकते हैं। तो कंप्लीट मीन्स होता है संपूर्ण होना या फिर पूरा, उसी हिसाब से अकम्प्लिश भी आप हम लोग याद कर सकते हैं प्राप्त करना। तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा सोचेंगे तो मीनिंग बड़े आराम से याद हो सकता है। और सबसे बेहतर जो होता है इसका आइडिया कि आप इसे सेंटेंस में यूज़ कर लें। यदि आप कोई सेंटेंस बनाकर उसे सोचते हैं या फिर अपने हिसाब से कोई कहानी बनाकर उसे लर्न करते हैं तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। अगला मीनिंग है अक्रू। अक्रू मीन्स भी होता है अर्जित होना। अब ये प्राप्त करना और अर्जित होना सेम नहीं हो सकता है। ये अर्जित होना हो रहा है और ये प्राप्त करना, आपको प्राप्त करना पड़ता है, और ये अर्जित ऑटोमेटिक हो रहा है। यानी एक्रू मीन्स होता है अर्जित होना यानी इमर्ज। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि जो भी आप सेम टू सेम मीनिंग यदि ढूंढेंगे तो सेम टू सेम इसका नहीं निकलता है। आप ये सोचिए कि जो एक्रू का हो वही इमर्ज का मीनिंग हो, तो यदि आप सेंटेंस सेंस में यूज़ करेंगे तो ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन सिमिलर मांगता है। जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हैं तो हर एक शब्द का अलग अलग वर्ड होता है, तो उसी हिसाब से इसको सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची ही समझिए। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची ही होता है। तो इस वजह से आप इमर्ज का ढूंढेंगे तो इसका निकलना भी होता है, और अर्जित होना भी हो सकता है, वृद्धि होना भी हो सकता है इमर्ज का। तो इस वजह से इसे लर्न करना पड़ता है। तो एक्रू का इमर्ज हो जाएगा सिनोनिम्स। अगला वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी मीन्स होता है प्रतिद्वंदी या फिर विरोधी। तो सिंपल है, आपको बड़े आराम से याद होना चाहिए। ओपोनेंट, या फिर आपको पता होना चाहिए कि अपोजिशन पार्टी होती है। एक नया मीनिंग आपको थोड़ा सा नया मिलेगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है पैरागॉन या फिर राइवल। तो राइवल मीन्स भी होता है विरोध करना या फिर विरोधी। तो एडवर्सरी आप लोग बड़े आराम से याद कर सकते हैं कि हर एक लोगों का कोई ना कोई आसपास में एडवर्सरी होता है, विरोधी होता है। तो इसे पैरागॉन याद कर सकते हैं, राइवल, ओपोनेंट। अब अगला है अलिजेंस। अलिजेंस मीन्स होता है निष्ठा या फिर वफादारी। तो नहीं होता है, लॉयल्टी बोलते हैं, एडरेंस बोल देते हैं, फैथ, डेडिकेशन। जैसे स्टूडेंट का जो डेडिकेशन होता है, निष्ठा होता है कि अच्छे से तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब को अचीव करें, तो अलिजेंस हम लोग यूज कर सकते हैं निष्ठा के रूप में। लॉयल्टी, एडरेंस, फेथ, डेडिकेशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अलिजेंस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारे जो भी बताए जा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें मतलब समझ लीजिए निचोड़ है। आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा वर्ड पावर, 300 से 400 के आसपास में आपको वर्ड पावर मिलेगा, लेकिन ये जो भी होंगे संभावित प्रश्न के आधार पर बने रहेंगे, और जो भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं से ये इम्पॉर्टेंट के दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों आज की ये वर्ड पावर समाप्त हुई। आपको टोटल 10 वर्ड पावर बताए गए हैं, जिनके सिनोनिम्स भी साथ में बताए गए हैं। यदि एक एक वर्ड को जोड़ेंगे तो लगभग 30-35 के आसपास में ही होंगे। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी 10 मिनट 5 मिनट आपको समय मिले तो आप इसे देख सकते हैं, और अपने हिसाब से सेंटेंस में, चाहे हिंदी में सेंटेंस बनाएं चाहे या फिर इंग्लिश में बनाएं। हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे, जो हिंदी के छात्र होते हैं जिनको कंफर्टेबल लगता है हिंदी में याद करना, तो वो लोग इसे हिंदी में भी लर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।